चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण पर चल रहा है। तमाम बड़े नेताओं के प्रोग्राम लग रहे हैं। अभी शिवपाल जी आए थे पुनः 26 और 27 तारीख में। 26 तारीख को मोहम्मदाबाद विधानसभा, घोसी विधानसभा और 27 तारीख को रसना और सदर में जनसभाएं करेंगे। आज का कोई प्रोग्राम है क्या किसी नेता का आने का? आज हमारे माननीय विधायक जी राजेंद्र कुमार जी के विद्यालय में दलित समाज की बैठक है, माइनॉरिटी के लोगों की बैठक है 1 बजे, और क्षेत्र में भ्रमण है। राजभर समाज की बैठक है रतनपुरा में, राजभर समाज के बड़े नेता। कहा जा रहा है कि राजपूत वोटरों को साधने के लिए राजा भैया भी आ सकते हैं प्रचार करने राजा के लिए। भैया तो हम समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन दे रहे वो हैं। तो ही है, मने आएंगे यहाँ पे घोसी में। आ भी सकते हैं, आना चाहिए उनको। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह का माहौल अब बना है इस चुनाव में, अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, समाजवादी पार्टी और क्या कुछ करने जा रही है आगे? आप सब लोग भी जानते हैं, सारी जाति सीमाएं टूट गई हैं, सारी दलित सीमाएं टूट गई हैं। कांग्रेस हमारे गठबंधन में है, वामपंथ हमारे गठबंधन में है, भाजपा के तमाम नेता त्राहिमाम कर रहे हैं कि किस तरह से जल्दी जल्दी खेला समाप्त हो, खेला हो जाए। अरविंद राजभर कह रहे हैं कि सपा का रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई है। कल बोल रहे थे वो मंच पे एक सभा क्या को बात? संबोधित कर रहे पार्टी के लोग समता, समानता और बंधुत्व के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जी। और ये लोग कभी इनके अंदर ऐठन हो ही न सकती है। हम लोग लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, नेताजी और चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। हम लोग जनता के साथ सौहार्द बना करके दिन रात चलने का काम करते हैं, जनता की भलाई काम करते हैं। और फिर से कह रहे हैं कि एक बार तो हिसाब हो गया है, फिर से जनता हिसाब करेगी 1 तारीख एक को। बार तो हो गया 23 में, दूसरा हिस्सा 24 में हो जाएगा। ऐसा कौन सा सपा के जिलाध्यक्ष ऐसा कौन सा चक्रव्यूह बनाए हुए हैं कि बीजेपी के लोग भी त्राहिमाम कर रहे हैं? सपा के जिलाध्यक्ष अपनी बड़ाई तो करेंगे नहीं, लेकिन जो पद मुझे दिया गया है, मैं पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ पार्टी की सेवा करने का काम करता हूँ। धीरे चुनाव की जो वोट की तारीखें नज़दीक आ रही है, ऐसे में जीत को कितने करीब मान रहे हैं आप? हमसे कोई लड़ ही नहीं रहा है, एक तरफा जीत होने जा रही है। हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन हमारे पीछे रहेगा। हम प्रकाश रावल कह रहे हैं तो कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ साथ भारत की पूरी सीटों पर हमारा कब्जा होगा। अब कभी वो 400 पार करते थे, तो 400 पार करते करते जैसे नदियाँ पार हो जाता है ना, नदी पार हो जाता है आदमी, उस पार चला जाता है, तो 400 के पार चले गए हैं लोग, 143 पर चले गए। घोसी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? घोसी की जनता से हम अपील करेंगे कि घोसी की महान जनता देश में लोकतंत्र को कायम करने के लिए, देश में संविधान की रक्षा के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए, देश में तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, देश में बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, देश में शिक्षा को सरल करने के लिए और देश में महंगाई को ख़त्म करने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को प्रत्याशी को वोट देंगे। आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं और वो हैं बीजेपी के जो लोग हैं या भाजपा के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, समाजवादी पार्टी खतरे में है और समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में है। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है और यह सब आज़ादी के पहले से समाजवादी विचारधारा रही है। आज़ादी के बाद लोहिया, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद नेताजी, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जिस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ये विचारधारा कभी ख़त्म नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी के खत्म होने का कोई सवाल नहीं। बसपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि 12 लाख वोट जो पोलिंग होगा उसमें 6 लाख मैं पाऊँगा, 6 लाख बाकी सब रहेंगे। क्या मतलब हवा हवाई है कि क्या? के प्रत्याशी जी, जो आदमी लड़ता है वो सब देखता है, खास देखता है, उनको भी देखना चाहिए, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो हमारे लिए कह रहे हैं। आते में हम रहेंगे जी। आते में। धन्यवाद।